Hello everyone. Today topic is some commercial batteries like primary cells, secondary cells. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. कुछ कॉमर्शियल बैटरीज हैं यहाँ पर को. देखिए क्या होती है कॉमर्शियल बैटरी. आप देखते हैं जैसे घर में हमारे पास टॉर्च होती हैं या हम कार की बैटरी यूज करते हैं. वो बैटरीज क्या होती हैं, कुछ इसमें रिचार्जेबल होती हैं, कोई इसमें क्या होती है नॉन रिचार्जेबल होती हैं. एक बार यूज करने के बाद वो आपने फेंकनी होती हैं. कुछ ऐसी होती है जिसे आप रिचार्ज करते रहते हैं. तो अगर एनी बैटरी और सेल दैट वी कैन यूज ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ज्यादा सरल मेथड कोई नहीं है जिससे आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर मेड टू रिएक्टिंग बाय यूजिंग अ सुटेबल डिवाइस इन प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या करते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है ना. आप देख रहे होंगे बट देयर आर लिमिटेशन ऑफ देयर यूज. लेकिन इसके यूज में कोई लिमिटेशन भी है. देखिए लिमिटेशन कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है देयर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ मोस्ट रिएक्शन एट द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल बैटरीज. अब देखिए कुछ इसमें दिक्कतें भी हैं. दिक्कत ये है कि इसमें कुछ ऐसी हैं जो एक बार बन गई, एक बार उसका यूज हो गया तो आप उसको दोबारा आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाते हैं या उसका दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर पाते हैं. तो इसका कुछ ऐसी भी इनमें प्रॉब्लम है. कुछ ऐसी होती हैं जिनके जो क्या होते हैं आप बोल सकते हैं कि वो रिचार्जेबल होती हैं, उसका हम यूज दोबारा कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं उसको. तो अगर बैटरी शुड बी रीजनेबल राइट एंड कॉम्पैक्ट एंड द वोल्टेज शुड नॉट बी एप्लीकेबल इन यूज. अब देखिए यहाँ पर को दो टाइप की इन यूजेस को लेते हुए दो टाइप की यहाँ पर को सेल्स की हम बात करते हैं. एक होता है प्राइमरी और होता है सेकेंडरी, जिसे हम बैटरी बोलते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी. देखिए होता क्या है, ये कह रहा है इन प्राइमरी सेल द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस. रिएक्शन एक ही बार होगा इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है क्या, द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड द बैटरी दे बिकम्स डेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैटरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है. यानी कि अगर जब रिएक्शन तब तक हो रही तब तक चलेगा, जैसे रिएक्शन खत्म तो ये भी डेड और दोबारा आप इसका यूज नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर ड्राई सेल मर्करी सेल, आपने ड्राई सेल और मर्करी सेल देखे होंगे. ऐसे सेल हैं अगर एक बार यूज हो गए, एक बार ये डेड पड़ गए तो दोबारा ना आप इसका दोबारा यूज कर सकते हैं. यानी कि एक ही टाइम पीरियड के लिए होती हैं. लेकिन सेकेंडरी सेल जो होती हैं वो रिचार्जेबल सेल होती है हमारी. ठीक है ना. आप कह रहे पासिस अ करंट थ्रू देम एंड दे आर कैन बी यूज टू अगेन एंड अगेन. आप बार बार करंट, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरीज हैं, हम लगातार करंट पे करंट देते हैं और दोबारा से क्या होती है रिचार्ज हो जाती हैं. तो इनको बोला जाता है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल्स. जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होती है, निकल कैडमियम बैटरी होती है, आपकी लिथियम आयन बैटरीज होती है. ये बैटरी क्या होती है आपकी सेकेंडरी बैटरीज होती है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं. अब सेकेंडरी आता है यहाँ पर को प्राइमरी सेल. अब यहाँ पर को बात करते हैं हम कि इसके बारे में प्राइमरी सेल क्या होता है. देखिए क्या कर रहा है प्राइमरी सेल के बारे में यहाँ पर को दिखा रहा है, आपको एक ड्राई सेल दिखा रखा है इसने. ठीक है ना. यहाँ पर को बना रखा है जैसे आपने घर में सेल देखेंगे टॉर्च के साथ सेम कोटिंग है इसकी. देखिए बाहर पर आप देखेंगे सेल को खोल के देखिए, उसकी खोल के देखिए. बाहर पर जिंक की एनोड होती है, जिंक एनोड की तरह काम करता है. बाहर का जो सिल्वर कलर का होता है जिंक आपका एनोड की तरह काम करेगा. ठीक है ना. अंदर इसका पेस्ट भरा होता है NH4 और Cl और ZnCl2 का. अंदर मैग्नीज ऑक्साइड आपके होते हैं, डाइऑक्साइड और कार्बन की होती है जो ब्लैक कलर का आप देखते हैं. और अंदर आपके पास सिंगल बैटरी होती है जिसको हम बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इसको ग्रेफाइट का होता है, मेटल कैप होता है ग्रेफाइट का. ठीक है ना. जिसमें प्लस का चार्ज आपको दिख ही रहा है. तो कह रहा है मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ बैटरी आर ड्राई सेल विच इज कॉम्पैक्ट ऑफ लैक्रांसे सेल. इसे लैक्रांसे सेल बोला जाता है. ठीक है ना. आफ्टर द डिस्कवर ऑफ लैक्रांसे, इसको लैक्रांसे ने डिस्कवर किया था, उनके नाम पर भी है. इन दिस सेल द एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर. एनोड की तरह काम करने वाला यहाँ पर जिंक कंटेनर है जो बाहर होता है और कैथोड की तरह काम कौन कर रही है, ग्रेफाइट की रॉड कर रही है. और यहाँ पर को आपको दिख रहा है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन भरा पड़ा है. यहाँ पर को द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड अप द मोस्ट पेस्ट ऑफ NH4. और इसके अंदर कौन सा पेस्ट भराया गया है, इन दोनों के बीच में भरा गया पेस्ट NH4Cl का और ZnCl2 का पेस्ट भरा गया है. द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन एक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी बट दे कैन बी रिटर्न. आप कैसे देख सकते हैं, जिंक वाला एनोड की तरह रिएक्शन कर रहा है, यानी कि जिंक से क्या बन रहा है Zn+2 बन रहा है. और जो MnO2 वाला है, जो आपको MnO2 और NH4 आपका दिख रहा है यहाँ पर जो पेस्ट भरा गया है, वो कैसे काम कर रहा है, आपका कैथोड की तरह काम करेगा. ठीक है ना. इन द कैथोड रिएक्शन मैग्नीज इज रिड्यूस टू +4 फ्रॉम द +4 ऑक्सीजन स्टेट टू +3. मैग्नीज किसमें रिड्यूस होगा, +4 से कहां जा रहा है, +3 स्टेट में पहुंच रहा है. अमोनिया इज नॉट लिबरेट एज अ गैस. लेकिन यहाँ पर आपको NH4 दिख रहा होगा, लेकिन इसमें अमोनिया लिबरेट नहीं होती है, बट कंबाइन सी विद वो क्या हो जाती है, कंबाइन बना के कॉम्प्लेक्स बना देती है. अगर अमोनिया निकलती तो क्या होता है, जब हम बैटरी भरते टॉर्च की तो क्या होता है उसमें स्मेल आने लग जाती.
क्योंकि अमोनिया क्या होती है, स्मेलिंग भी है, ठीक है ना, और हार्मफुल गैस भी है, लेकिन वो निकलने के बजाय, लिबरेट होने के बजाय वो जडन के साथ, जिंक के साथ क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाती है। तो ये आपका ड्राई सेल यानी कि ये प्राइमरी सेल्स हैं आपकी। अब सेकेंडरी आता है इसमें सेकेंडरी सेल, जिसको मैंने आपको बोला कि रिचार्जेबल होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला लेड बैटरीज होती हैं इसमें, लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंडरी बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी इज कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, इसमें लेड एनोड की तरह काम कर रहा है, एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड एंड लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड, और लेड डाइऑक्साइड इसमें कैथोड की तरह काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें एक आपका ब्लैक में है, एक व्हाइट में है, ठीक है ना, ये लेड है और आपका लेड आपका क्या है, डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। एक इसमें एनोड की तरह काम कर रहा है और एक इसमें कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन ऑफ, और जो दिख रहा है आपको ये डॉट 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 डॉट, ये सॉल्यूशन किसका, आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आपके सॉल्यूशन में इस चीज को रखा गया है, ठीक है ना। द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास ऑफ हैविंग डेंसिटी यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन द सेल डिस्चार्ज इट ऑपरेट्स अ वोल्टिक cell it the lead of oxidized to Pb+2 ion and lead under lead plates of acquire a negative charge, और जो लेड प्लेट्स में नेगेटिव चार्ज आता है। तो मेन चीज है लेड है जो आपका, उसमें एनोड की तरह काम कर रहा है, मैंने बोला आपसे। तो क्या हो रहा है, पीबी से Pb+2 बन रहा है, यहाँ पर देखो Pb+2 आयन कंबाइंड विद सल्फेट आयन, किसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, सल्फेट आयन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं टू फॉर्म इनसॉल्युबल लेड सल्फेट, क्या बनाते हैं, PbSO4 बनाते हैं, जो प्रेसिपिटेट बना देते हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड क्या हमारा लेड डाइऑक्साइड है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो PbO2 प्लस OH यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन रहा है यहाँ पर को, PbSO4, ये भी क्या बनाता है यहाँ पर को, आपका प्रेसिपिटेट बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स हो जाती है, इसलिए बार बार ये क्या कर सकते हैं, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, आपकी सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। हमने पढ़ा प्राइमरी सेल्स के बारे में, सेकेंडरी सेल्स के बारे में। सेकेंडरी सेल को हम देखते हैं कि रिचार्जेबल तो होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं, ये रिचार्जेबल तो है, लॉन्गर लाइफ की भी होती हैं, लेकिन इनको बनाना और इनका मैन्युफैक्चर जो होता है, मैन्युफैक्चर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए ये रिचार्जेबल आप देखेंगे बहुत महंगी आती हैं, और जो आपके एक बार चार्ज होने के बाद जो इसका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, यानी कि फिर डेड पड़ जाती है, वो आपकी आप देखते हैं उसकी कॉस्ट भी लो होती है, ठीक है ना। अब एक और सेल आता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल्स। अब एक फ्यूल सेल क्या है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सिंपल फ्यूल सेल आपको दिखाया गया है यहाँ पर को। अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या है, इट इज पॉसिबल टू मेक बैटरी इन विच द रिएक्टेंट आर फीड कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रिकल सेल दैट आर डिजाइनेटेड टू कन्वर्ट अ फ्री एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है, इसलिए भी बहुत ज्यादा चल रही है फ्यूल सेल्स, क्योंकि देखिए ये हार्मफुल गैसेज नहीं छोड़ती हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, मीथेन ले लिया, तो इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जब इन चीजों से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, तो इनको बोला जाता है फ्यूल सेल्स। फ्यूल क्योंकि आपके हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स की तरह काम करते हैं। तो इसमें होता है कि इनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जिसमें जो फ्री एनर्जी होती है, ठीक है ना, कंबशन में कह रहा ना, इस कन्वर्ट द फ्री एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन डायरेक्टली इनटू, ये किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन्हें बोला जाता है फ्यूल सेल। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर को वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्यूल सेल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। दिस सेल हैज बीन यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जब अपोलो स्पेस प्रोग्राम चला था, तो उसमें ये सेल आपकी फ्यूल सेल, जैसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के जो फ्यूल सेल बनी थी, उसका यूज किया गया था, ठीक है ना। इससे क्या किया था, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की गई थी। द वाटर वेपर प्रोड्यूस वाज कंडेंस एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स के लिए वहां पर को यूज किया गया था। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी वहां से उनको प्रोवाइड की गई थी इस फ्यूल सेल्स की वजह से, ठीक है ना। इन द फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कंसंट्रेट एक्वस सोडियम क्लोराइड, सोडियम कंसंट्रेट एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट। इनका देखिए कैटलिस्ट भी इसमें यूज किया था कहीं कहीं पर इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है ना। और कई बार इसको क्या होता है, कई बार बिना कैटलिस्ट के भी इसको बनाया जाता है। तो एनोड क्या आपका, आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन आपकी तरह एनोड की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन आपकी कैथोड की तरह काम करेगा। आपने ओवरऑल रिएक्शन ये देख ली, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर को एक एरिया इसका एनोड का है, ठीक है ना, एक एरिया कैथोड का है, दोनों आपस में मिलते हैं। और यहाँ पर को जो बनाया गया है, यहाँ पर को आपको भरी गई है कंसंट्रेट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके यूज में यहाँ पर को काम किया गया है। और यहाँ से क्या निकल रही है, आपकी वाटर निकल रही है, ठीक है ना। वाटर सप्लाई ऐसी एस्ट्रोनॉट को यहाँ से वाटर सप्लाई करवाई गई थी, तो इसका यूज भी हो गया है, ठीक है ना। तो लेकिन और ये सबसे बड़ी चीज है कि हार्मफुल नहीं होती है,
है, ठीक है ना। ये आपकी लो कॉस्ट में भी हो जाती है, ठीक है। और ये इसलिए कि जो हमारे फ्यूल्स हैं उन फ्यूल्स का भी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक। ये हमारे क्या थे, फ्यूल सेल थे, ठीक है। हमने पढ़ा प्राइमरी सेल, फ्यूल सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं कोलिजन के बारे में। अब हम कोलिजन की ओर आ रहे हैं। कोलिजन इज अ बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है या सिल्वर के ऊपर जो ट्रेनिस कलर लग जाते हैं, आप ग्रीनिश कोटिंग देख लेते हैं कॉपर के ऊपर, ठीक है ना। ब्रॉन्ज में भी आपने इस टाइप के दिखे होंगे कोलिजन लगना, यानी कि उनमें एक प्रकार की लेयर लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कोलिजन, ठीक है ना। जैसे हमने आयरन की रस्टिंग बहुत सिंपल सा आपने एग्जाम्पल देखा, ऑक्सीडेशन की लेयर बन जाती है, फिर आयरन में रस्ट लगने लग जाता है, ठीक है ना। ऐसा हमने कॉपर में भी देखा कि ग्रीन कोटिंग इसे लगने लग जाती है, तो वो सब कोलिजन है। अब कोलिजन होना भी एक वजह है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने लग जाती है उसमें। तो कोलिजन कॉजेज हम बोल सकते हैं, जो कोलिजन की वजह से आप देखते हैं जो शिप्स होते हैं, जो हमारे घर में जो भी हमारे जो आयरन से बनी हुई चीजें होंगी, कॉपर से बनी हुई चीजें होंगी, उनमें रस्टिंग लगने लग जाती है, ठीक है ना। अब हम वजह की ओर चलते हैं केमिकली कि ऐसा होता क्यों है इन कोलिजन। अब मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। होता क्या कोलिजन है, मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज कैसे होता है, जब वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं, एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। कोलिजन ऑफ आयरन विच इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। हम आयरन की जो आयरन में जो कोलिजन लगता है उसको तो हम रस्टिंग बोल लेते हैं। अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। वहां पर कैसी रस्टिंग लगती है, ऑक्सीजन और उसके पर, यानी कि आप देख रहे हैं फिनोमिना को, इस फिनोमिना को देखिए, यहाँ पर को आप देख रहे हैं रस्टिंग लग रही है, Fe2O3 के रूप में यहाँ पर को रस्ट लग रही है। यहाँ पर को आप देख रहे हैं एनोड और कैथोड की तरह काम कर रहा है। और होता क्या है कि इनके लेयर के ऊपर वाटर और ऑक्सीजन की लेयर लगने लग जाती है, जो क्या करने लग जाती है, काम करने लग जाती है रस्टिंग में, रस्टिंग के लिए काम करने लग जाती है, यानी कि एक कैथोड की तरह काम करने लग जाता है, इसमें एक एनोड की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है ना। तो देखिए था रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर को लिखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन इन कॉन्टेक्ट विद वाटर टू फॉर्म एनोड एंड इन कॉन्टेक्ट विद एयर फॉर्म्स अ कैथोड। जो एयर जो वाटर के उसमें आ रहे हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, एनोड की तरह काम कर रहे हैं, और जो किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, एयर के कांटेक्ट में आ रहे हो, कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। और एनोड और कैथोड के वजह से यहाँ पर वो क्या लगने लग जाती है, यहाँ पर को रस्टिंग लगने लग जाती है। द एनोड आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe+2। एनोड किस में बदल जाता है, Fe+2 में बदल जाता है। और कैथोड क्या होता है, कैथोड एट द कैथोड ऑक्सीजन रिड्यूस टू वाटर। और ऑक्सीजन किस में रिड्यूस हो जाती है, वाटर में रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से आयरन में क्या लग जाती है, रस्टिंग लगने लग जाती है। यहाँ पर वो दिखा रहा है, ईयर में आपको दिख रहा है यहाँ पर को, और यहाँ पर को आपको दिख रहा है यहाँ पर को आपको वाटर में, ठीक है ना। तो वाटर के कॉन्टेक्ट में जो आया वो एक एनोड की तरह काम कर रहा है, और जो आपकी ईयर है कैथोड की तरह काम कर रही है। तो आपकी जो ईयर है आपकी, यानी कि ऑक्सीजन है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है, और आयरन जो है आपके आयरन की जिसमें जहां पर को लेयर बन रही है यहाँ पर को वाटर की, वो एनोड की तरह काम करके Fe+2 में बदल रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर Fe2O3 की एक लेयर बन जाती है, रस्ट बनने लग जाती है। इसे हम बोलते हैं कोलिजन या रस्टिंग। तो ये सिंपल सी बात है, रस्टिंग है। इसको प्रिवेंट करने के तरीके भी हैं। प्रिवेंट आप जानते हैं, हम कोटिंग के थ्रू इसको प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम पेंट कर लेते हैं, इसमें पेंट करने की वजह से क्या हो जाता है, इसके पेंट करते हैं तो हम इस कोलिजन को हम रोका जा सकता है, ठीक है। तो कोलिजन को रोकने के लिए हम सिंपली हम क्या करते हैं, पेंटिंग का यूज करते हैं। हम पेंटिंग का यूज किया जाता है, ठीक है ना। पेंट का यूज करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, क्योंकि जिंक क्या होता है, इनर्ट की तरह बिहेव करता है ऑक्सीजन के साथ। तो जिंक की भी हम क्या करते हैं, कोटिंग कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने मेटल्स को, रिएक्टिव मेटल्स की हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में अगर हम इसको देखें तो हम क्या, जैसे हम मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं अपने आप को, यानी कि कुछ तो ऑब्जेक्ट ऐसे जो जिनमें रस्टिंग लगती ही नहीं है, और अगर हम इनकी कोटिंग कर दें, इनकी पेंट की कोटिंग कर दें, जैसे हम आयरन में कर दें, या हम कॉपर में कर दें, या ब्रॉन्ज में कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी रस्टिंग को रोक सकते हैं, ठीक है ना। उनके कोलिजन को रोका जा सकता है। तो ये था आपका कोलिजन का फिनोमिना की कोलिजन होता क्या है, आप इसको कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, और कैसे होता है, और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप, ये इसके तरीके थे। और यहीं पे को जाके हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा होता है, ठीक है ना। आप इसको डिटेल में पढ़िए। ये आप वीडियो की हेल्प से, अपनी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से इनके नोट्स बनाइए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी चैप्टर है। आपसे बनाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल से आपको समझ में आने लग जाएंगे, और धीरे धीरे इनको आप नोट्स वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।